हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय माला लेके आया हूं आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहां हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ एनटीएससी, एनएससीजीएस और पीआरएमयू की तैयारी करवाते हैं। इसी के साथ साथ आपके 6 to 10 के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी हम आपको करवाते हैं ताकि आप उसके अंदर अच्छा परफॉर्म कर सके। स्कूल एग्जामिनेशन में भी आपको परफॉर्मेंस की ज़रूरत रहती है, यानी कि आपको अच्छे मार्क्स लाने की ज़रूरत रहती है, तो उसमें भी हम आपकी हेल्प कर रहे हैं पूरी। ओके, और इसी काम में हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम भी लगी हुई है जो आपकी हेल्प कर रही है आपको नोट्स प्रोवाइड करवाने के लिए, आपके लिए प्रॉपर लेक्चर्स लेने के लिए। सो आई होप आप भी अच्छे से तैयारी कर रहे हो, प्रॉपर नोट्स ले रहे हो, प्रॉपर लेक्चर्स ले रहे हो। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके थे अबाउट व्हाट नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है, और कितने कितने टाइप के आपके नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने जो है फॉसिल फ्यूल के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, तो जो भी टॉपिक आपका कवर हो चुका है या फिर आपका जो भी चैप्टर कवर हो चुका है, इससे पहले हम ले चुके हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो अगर आप अभी तक हमारे साथ टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो बड़ी आसानी से आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। ठीक है, क्या करना होगा, पहले सिंपली टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना होगा। इसको डाउनलोड करते ही आप अपनी रेलेवेंट क्लास की ग्रुप लिंक को वहां पे ज्वाइन अप कर सकते हो फॉर क्लास 8। द ग्रुप लिंक इज TTB08। ठीक है बच्चों, और जो चैप्टर्स आपके कवर हो चुके हैं उनके सैंपल मटेरियल अगर आप देखना चाहते हो, ठीक है, कोई भी सैंपल मटेरियल आप हमारा देखना चाहते हो, हमारे चैनल पे नए हो, जो चैप्टर आपके कवर हो चुके हैं उनके क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, डीपीपीज आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आप जा सकते हो टेलीग्राम पे अपने रेलेवेंट क्लास के ग्रुप लिंक पे और वहां से डीपीपी और सैंपल मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो। उसके अंदर बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं जिसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और वो क्वेश्चंस आपको बहुत ही पसंद आने वाले हैं। ठीक है, उसके अंदर बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, सैंपल मटेरियल हैं। अगर वो मटेरियल आपको पसंद आता है तो आप क्या कर सकते हो, आप जा सकते हो हमारी वेबसाइट पे। ठीक है, हमारी वेबसाइट पे जाके आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल। ओके, हमारी वेबसाइट है talkingtextbooks.in। यहाँ पे जाके आपको क्या मिलने वाला है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, यानी कि आप चूज करते हैं फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 8। तो मैं बता दूं उसके अंदर आपके लिए क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल है। ये देखो बच्चों, जो भी सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो सारी क्या हैं, बेसिक चीज़ें हैं, है ना। बेसिक हमारी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है वो सारी चीज़ें हम हमारी इन सेकेंडरी क्लासेस के अंदर पढ़ते हैं, यानी कि 6, 7, 8, 9, 10th। ओके, ये क्या है, फाउंडेशन है आपका। ये क्या कर रहा है, आपको फाउंडेशन बिल्डअप कर रहा है फॉर हायर स्टडीज़, फॉर हायर एजुकेशन। ठीक है, बड़ी क्लासेस में 11th 12th में आप सब्जेक्ट चूज करके जाएंगे तो वहाँ पे आपको इसी फाउंडेशन कोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, सो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल से हम आपको वो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपकी क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी आपको ज़रूरत है। अगर आपका टारगेट है IIT JEE या फिर नीट, तो हम कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल से आपको वो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट अभी से ही क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए। आपको क्या करना है, हमारे साथ प्रॉपरली पढ़ना है, लेक्चर्स लेने हैं, नोट्स लेने हैं। ठीक है, और चाहे तो आप मटेरियल भी ले सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल में वो सारी चीज़ें आपको हार्ड कॉपी में आपके घर तक पहुंचाई जाएगी, और उसी के साथ साथ अगर उसमें से कुछ समझ ना आए आपको तो उसके लिए आपके लिए रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस भी रहेंगी, जिसकी हेल्प से आप उन सारी चीज़ों को बड़ी आसानी से समझ पाएंगे, अपने डाउट्स क्लियर कर पाएंगे। ओके, उसके बाद इसके अंदर आपको होमवर्क सबमिशन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसे आपको सबमिट करना होगा कहाँ, गूगल क्लासरूम पे। इस कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल में से आपको होमवर्क जो दिया जाएगा उसे आपको सबमिट करना होगा गूगल क्लासरूम पे। ठीक है, होमवर्क करना बहुत जरूरी है, होमवर्क की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, यानी कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जो होमवर्क्स आपको दिए गए हैं, ओके, यहाँ पर गूगल क्लासरूम पे रेगुलरली होमवर्क अपलोड हो रहे हैं, और उसमें से आप क्या कर सकते हैं, जो भी होमवर्क आपको मिल रहा है उन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, उनके आप डाउट पूछिए। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में पूछिए, आपको नंबर दिए हुए हैं। अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया है, नहीं लिया, तो इस तरीके से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसके अंदर बाई वीकली क्विजेज और पीरियोडिक टेस्ट पेपर भी आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो इनमें से जो भी पैकेज आपको अच्छा लगे, डिफरेंट पैकेजेस हैं। एक के अंदर आपको डिटेल्ड जो है सारा कुछ प्रोवाइडेड है, और एक के अंदर है आपके लिए सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस।
ओके अगर आपको चाहिए कि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, मुझे लेक्चर्स नहीं लेने, मुझे सब कुछ आता है, ठीक है, अगर आप सच में कॉन्फिडेंट हैं तो आप जा सकते हैं इस वाले पैकेज के लिए, ठीक है, जिसके अंदर आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स देखने को मिलेंगे और उसके अंदर आपको भर भर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, जिससे आप अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं, अपना कॉन्फिडेंस चेक कर सकते हैं, कंपटीशन में अपनी रैंक को इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में से जो भी पैकेज आपको अच्छा लगे उसे सिंपली आप यहां बाय नाउ पे क्लिक करके बाय कर सकते हैं। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करते हैं आप जाते हैं कहां पे, प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे, और यहां पे आपको पता है क्या है, दिख रहा है आपको कुछ, जी हाँ बिल्कुल, दैट इज डिस्काउंट फ्रॉम कूपन, ओके। और कूपन से आपको डिस्काउंट तभी मिलेगा जब आप क्या करोगे, अप्लाई करोगे AM लाइव, ओके। जैसे ही आप AM लाइव अप्लाई करोगे आपको क्या मिलेगा, 30% का डिस्काउंट मिलेगा। अभी भी ये ऑफर अवेलेबल है, ठीक है, ये ऑफर चलता आ रहा है कब से, पिछले लास्ट 1-2 मंथ से, और अभी तक ये ऑफर चल रहा है, ठीक है, ऐसा एज इट इज। और अगर आप चूज करते हैं AM लाइव अप्लाई करना तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट कर सकते हैं, उनको ज्वाइन करवा सकते हैं, कूपन कोड अप्लाई करके उनको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो सिंपली आप उसके बाद यहाँ बाय पैकेज पे क्लिक करके इसे बाय कर सकते हैं थ्रू एनी मीन्स, थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के, ठीक है। तो किसी भी मीन से आप इसे बड़ी ही आसानी से बाय कर सकते हैं। अगर फिर भी आपकी कुछ क्वेरीज रह जाती हैं सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, टेलीग्राम से रिलेटेड, या फिर हमसे रिलेटेड, हमारे से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, टेलीग्राम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, तो आप सिंपली इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, 9549041111। बहुत ही इजी नंबर है, फटाफट से नोट कर लीजिए, है ना। चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं बच्चों, वी डू द कार्डिनल प्रॉमिस, ओके। कार्डिनल प्रॉमिस क्यों करते हैं, टू बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट, ओके। सो जल्दी से मेरे साथ कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए, आई प्रॉमिस to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student, ताकि मैं क्या बन सकूं, स्मार्ट स्टूडेंट बन सकूं, ठीक है। चलिए प्रॉपर नोट्स और लेक्चर्स जब आप लेते हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, आप प्रॉपर नोट्स लीजिए, उसके अंदर जो भी आपको डाउट्स आते हैं वो डाउट्स आप पूछिए, ओके। सो कार्डिनल प्रॉमिस से आपके अंदर क्या आती है, सिंसियरिटी आती है, और क्या बनते हैं, स्मार्ट स्टूडेंट बनते हैं। आप घर पे जैसे चाहें वैसे पढ़ सकते हैं, है ना। अभी आराम से रिलैक्स होकर बेड पे बैठ के आप लैपटॉप से या फिर अपने सेल फोन से क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो स्मार्ट तो आप हैं ही सही, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा सिंसियर बन के प्रॉपर नोट्स लेने हैं, लेक्चर को एंड तक आपको क्या करना है, सुनना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस आपने ले लिया आई होप, ओके। चलिए आगे बढ़ें, ओके। नाउ आज के जो आपके लर्निंग आउटकम्स इसके अंदर होने वाले हैं वो क्या है, फॉसिल फ्यूल। बेसिक इंट्रोडक्शन हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कवर किया था, और जिसके अंदर हमने पढ़ा था नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, उनका कहाँ से वो हमें ऑब्टेन होते हैं, कितने टाइप के आपके नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। आज हम जिसे डिटेल में पढ़ने वाले हैं वो है आपका फॉसिल फ्यूल, दैट इज कोल। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था एग्जॉस्टेबल, इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, ओके। और उसके अंदर हमने देखा था कि क्या है, कुछ रिसोर्सेज आपकी क्या है, इनएग्जॉस्टेबल हैं, जैसे कि एयर, वाटर और आपका सन यानी सोलर रेडिएशंस, सारी क्या हैं, इनएग्जॉस्टेबल हैं, कभी भी खत्म नहीं होने वाली हैं, ओके। एंड वी हैव एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, जिसके अंदर आते हैं आपके फॉसिल फ्यूल, जो एग्जॉस्टेबल में, एग्जॉस्टेबल इज फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू 2 कैटेगरीज, दैट इज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। जिसके अंदर रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं आपकी वाइल्ड लाइफ, ओके, कुछ टाइम के बाद वो रिन्यू हो सकती हैं कुछ टाइम में, लेकिन फॉसिल फ्यूल ऐसी रिसोर्सेज हैं, ऐसी एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं जो कि क्या हैं, नॉन रिन्यूएबल हैं। दे टेक मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर टू रिन्यू, ओके। इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल। इतने टाइम तक हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है, हम तो उन्हें जो है देख ही नहीं पाएंगे, हमारी आगे की 2-3 पीढ़ियां भी उसे नहीं देख पाएंगी, ठीक है। तो इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस, ओके। यानी कि बहुत ही ज़्यादा टाइम ले रहे हैं ये फॉर्म होने में, दोबारा फॉर्मेशन होने में, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, वी कॉल देम फॉसिल फ्यूल्स, ओके। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, 3 तरीके के फॉसिल फ्यूल्स। कितने तरीके के, 3 टाइप्स ऑफ फॉसिल फ्यूल वी हैव, दैट इज
फर्स्ट वन इज योर कोल, एक है आपका क्या कोल, और एक है ऑयल दैट इज पेट्रोलियम, और थर्ड वन इज योर नेचुरल गैस। तीन तरीके के हमारे पास क्या हैं फॉसिल फ्यूल्स अवेलेबल हैं जिसे हम यूज कर रहे हैं हमारी डेली लाइफ में। ओके, सो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ फॉसिल फ्यूल। कोल है सबसे पहला, फिर है हमारे पास पेट्रोलियम, फिर है हमारे पास नेचुरल गैस। इन तीनों ही जो है क्या है हमारे इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, सॉरी एग्जॉस्टेबल, इनएग्जॉस्टेबल नहीं, एग्जॉस्टेबल के अंदर ये क्या है नॉन रिन्यूएबल है ना, इनका फॉर्मेशन होने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से इन्हें यूज़ करना जो है जुडिशरी यूज़ हमें इनका करना चाहिए, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही कन्वीनियंटली हमें इन्हें यूज़ करना चाहिए, वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलो कैसे फॉर्म होते हैं, फॉर्मेशन हमने लास्ट क्लास के अंदर भी देखा था, ठीक है। मिलियंस ऑफ ईयर एगो पहले क्या हुआ था, यहाँ पर क्या हुआ, नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से साइक्लोन आए, अर्थक्वेक्स आए, ठीक है, तो डिफरेंट नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, वेजिटेशन डिस्ट्रॉय हो गया। ओके, हमारा फ्लोरा और फोना यानी कि एनिमल्स और प्लांट्स क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। डिस्ट्रॉय होके क्या है ये, दे आर ऑर्गेनिक, ओके, दे आर बायोडिग्रेडेबल। ओके, हमारी बॉडी, हमारे एनिमल्स की बॉडी या फिर बोलें प्लांट्स और एनिमल सारे क्या हैं, बायोडिग्रेडेबल है। ओके, अपने आप क्या हो जाते हैं, टाइम के साथ डिकम्पोज हो जाते हैं। ओके, सो जैसे ही ये डिस्ट्रॉय हुए, डिस्ट्रॉय होने के साथ वेजिटेशन डिस्ट्रॉय हुआ पूरा, तो एनिमल्स और प्लांट्स दे गॉट डाइड एंड दे स्टार्ट गॉट बरीड इनटू सॉइल। सॉइल के अंदर धीरे धीरे क्या होने लग गए, बरी होने लग गए, यानी कि दबने लग गए, ढकने लग गए। ओके, अब यहाँ पर धीरे धीरे जैसे टाइम निकला, ईयर टू ईयर, ओके, 100 ईयर, 200 ईयर, 500 ईयर, मिलियंस ऑफ ईयर एगो, यहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे इनके लेयर्स, और सॉइल की न्यू लेयर आ गई, फिर और न्यू लेयर आ गई, और वो जो लेयर थी जिसके अंदर हमारे डेड रिमेन्स थे वो सारी नीचे जाती गई, ठीक है। और क्या करती गई, वहाँ पर जो है धीरे धीरे करके टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, प्रेशर इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से वो सारे डेड रिमेन्स हमारे प्लांट्स और एनिमल्स किसके अंदर कन्वर्ट हो गए, फॉसिल फ्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो गए, कुछ कोल के अंदर कन्वर्ट हो गए, कुछ आपके पेट्रोलियम के अंदर कन्वर्ट हो गए, ठीक है। पेट्रोलियम आपको जनरली कहाँ, सी लेवल के वहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है, सी बेड्स में आपको पेट्रोलियम निकाला जाता है, पेट्रोलियम रिफाइनरीज आपने देखी होगी, तो वहाँ पे क्या होता है, सी के बॉटम में, उसके बेड में भी वहाँ पर डेड रिमेन्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो भी क्या हैं, बरीड हैं, किसके, सी बेड के अंदर, और वहीं से उनको क्या किया जाता है, वहीं से दे गॉट कन्वर्टेड ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, दे गॉट कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ओके, वहीं से उन्हें क्या किया जाता है, फिर अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है, क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे कोल को एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है, इसके अंदर डिफरेंट लेयर फॉर्म हो गई, एक के ऊपर एक यहाँ पर लेयर्स बनती गई, जिससे कि आपका कोल जो है बरीड है कहाँ पर, बहुत ही ज्यादा बॉटम में, ठीक है, अंडर योर लेवल्स। ओके, बहुत सारी जो जगह हैं वहां पर आपको डिफरेंट टाइप का कोल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कोल कैसे फॉर्म होता है, ड्यू टू डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स मिलियंस ऑफ ईयर अगो, दे फॉर्म व्हाट, दे गॉट कन्वर्टेड इनटू कोल। ओके, नाउ और द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ the dead remains of plants and animal into coal is known as carbonization, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्बनाइजेशन बोलते हैं। कभी कभार डेफिनेशन में पूछ लेता है, what is carbonization? The process of conversion of dead remains of plants and animal due to high temperature and pressure into coal is known as your carbonization, उसे ही हम क्या बोलते हैं, कार्बनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं हमारे, फर्स्ट फॉसिल फ्यूल है कोल। ओके, फर्स्ट फॉसिल फ्यूल से हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज कोल। अब कोल क्या होता है, कोल इज वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड। कोल क्या है, कोल को हम यूज करते हैं फूड कुक करने में, ओके, रेलवे इंजन्स चलाने में, इंडस्ट्रीज में जो है डिफरेंट प्लांट्स चलाने में, जैसे बॉयलर्स वगैरह हो गए, वहाँ पर स्टीम बनाई जाती है, तो बॉयलर्स चलाने के अंदर, इंजन्स चलाने के अंदर, डिफरेंट प्लांट्स को ऑपरेट करने के अंदर एनर्जी जनरली क्या है, ये कोल आपका सोर्स ऑफ एनर्जी,
क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी। सो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कोल का यूज कर रहे हैं एंड वी आर यूजिंग इट एज अ फ्यूल। ओके, तो कोल इज वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड। ओके, अर्लियर यहाँ पर जो है खाना बनाने के अंदर यानी कि रूरल एरियाज के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था पहले, दैट इज योर कोल। अर्लियर इट वॉज यूज्ड इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन इंजन्स। ओके, कहाँ पर यूज़ किया जाता था, रेलवे इंजन्स के अंदर यूज़ किया जाता था टू रन द इंजन्स। ओके, वो उससे क्या होता था, कोल जब बर्न होता था तो वो क्या करता था, स्टीम प्रोड्यूस करता था। ठीक है, वाटर को बॉईल करने के लिए हम कोल को यूज करते थे और वो क्या करते थे, स्टीम प्रोड्यूस करते थे उससे, जिससे कि आपका इंजन रन हो सके और वहां से एनर्जी जनरेट कर सके। ओके, इट इज यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। वहां पर भी क्या हो रहा है, कोल से आप हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, हीट से वहां पर स्टीम प्रोड्यूस हो रही है, वाटर बॉईल हो रहा है, उससे स्टीम प्रोड्यूस हो रही है, स्टीम से आपके पूरे प्लांट के अंदर क्या जा रही है, एनर्जी जा रही है और उससे पूरा प्लांट की मशीनरीज क्या हो रही है, रन हो रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, सारी मशीनरीज रन हो रही है। ओके, सो कोल क्या है, बेसिकली कोल इज अ मिनरल ऑफ डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर फॉर्म्ड बाय द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट बरीड इन अर्थ क्रस्ट मिलियंस ऑफ ईयर अगो। कोल क्या है, कोल इज योर ब्लैक कलर यहां पर एक रॉक के फॉर्म में है, ब्लैक ब्राउन और डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स गॉट बरीड अराउंड मिलियंस ऑफ ईयर। अगर हम कोल को डिफाइन करें, कोल इज योर सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, किसकी तरह दिख रहा है आपको, पत्थर की तरह दिख रहा है, रॉक्स की तरह दिख रहा है। सो इट इज अ सेडिमेंट्री रॉक दैट बर्न्स। ओके, अगर एक डेफिनेशन में, एक लाइन में आप लिखना चाहें, व्हाट इज कोल, कोल इज अ सेडिमेंट्री रॉक दैट बर्न्स एंड इट इज अ ब्लैक कलर, इट इज अ मिनरल। ओके, कोल इज अ मिनरल ऑफ ब्लैक कलर या फिर डार्क ब्राउन कलर फॉर्म्ड बाय द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अर्थ क्रस्ट मिलियंस ऑफ ईयर एगो। ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर एगो क्या हुआ था, अर्थ क्रस्ट के अंदर हमारे डेड रिमेन्स यानी प्लांट्स और एनिमल्स, दे गॉट बरीड एंड दे फॉर्म कोल। ओके, उनकी वजह से क्या हुआ, वहां पर कार्बनाइजेशन हुआ, जिससे हमें क्या मिला, कोल मिला। ओके, अंडरस्टूड हाउ द कोल इज बीइंग फॉर्म। और इसे हम क्या करते हैं, जलाते हैं, बर्न करते हैं टू प्रोड्यूस व्हाट, स्टीम, टू प्रोड्यूस एनर्जी, टू प्रोड्यूस स्टीम। ओके, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं विच इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, टू रन इंजन्स और टू कुक फूड। ये क्या है, यूजेस हैं, बेसिकली यूजेस हैं किसके, कोल के। कहां कहां यूज आता है, टू कुक फूड, टू रन इंजन्स, रेलवे इंजन्स, ओके, और हमारे दूसरे स्टीम इंजन्स हो गए कोई भी, एंड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन पावर प्लांट्स और इंडस्ट्रीज। ओके, वी यूज कोल। अंडरस्टूड, चलिए, चाहे तो आप इसे नोट कर सकते हैं, यूजेस एज वेल एज द डेफिनेशन। समझ आया, फटाफट से नोट कीजिए। Okay, the uses of coal as well as the definition. Understood? चल आगे बढ़े फटाफट से। फर्स्ट फॉसिल फ्यूल है आपका क्या, कोल, है ना। पहला फॉसिल फ्यूल क्या है, दैट इज कोल। ओके, नाउ अब इसका कॉम्पोजिशन क्या होती है, ठीक है, किससे मिलके बना है, कॉम्पोजिशन क्या है, दिखने में कैसा है, रॉक्स की तरह है, सेडिमेंट्री रॉक्स दैट इज यूज्ड टू बर्न, ओके, दैट बर्न्स और दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी। ओके, सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है, एज अ टाइप ऑफ रॉक्स कहाँ मिल रही हैं आपको, अर्थ क्रस्ट के अंदर मिल रही है, एंड इट इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। क्या है ये, मिनरल्स है, नॉन लिविंग थिंग है। ओके, और इसके अंदर द मेन कंपोनेंट इज योर कार्बन। इसके अंदर मेन कंपोनेंट क्या है, कार्बन है, वो हम इसकी कॉम्पोजिशन में देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं व्हाट इज कॉम्पोजिशन। ओके, किससे मिलके बना है, यहां पर कोल के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं आपकी। ओके, कोल इज योर वेरी इम्प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कोल क्या है, इट इज योर वेरी इम्प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। इट इज मेनली कंसिस्ट ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ओके, यहां पर किससे मिलके बना है,
मेन कंपोनेंट क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मेन कंपोनेंट क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये इसे क्या है? मेन कंपोनेंट है। लेकिन इसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन इज ऑल्सो प्रेजेंट। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन योर कोल। Okay, coal is mainly the composition of carbon, hydrogen and oxygen, and the small amount of sulfur and nitrogen is also present in the coal. This is basically the composition of coal. coal के अंदर कौन कौन से मटीरियल, कौन कौन से एलिमेंट्स आपको मिलते हैं। ओके, नाउ कार्बन जो है यहाँ पर क्या है? इसका मेन कंपोनेंट है। बहुत ज्यादा परसेंटेज यहाँ पर क्या रहती है? कार्बन की रहती है। ठीक है, हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप ऑफ कोल्स है और उन्हें हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? उनके कार्बन कंटेंट पे ही डिफरेंशिएट करते हैं। तो कार्बन कंटेंट यानी कार्बन एलिमेंट यहाँ पर क्या है? मेन कंपोनेंट है कोल का। ओके, जिसके अंदर ज्यादा परसेंटेज रहेगी कोल की, उसे हम जो है सबसे अच्छा कोल मानते हैं। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कोल्स हैं। किसी के अंदर कार्बन कंटेंट कम है, किसी के अंदर कार्बन कंटेंट ज्यादा है। ठीक है, अभी उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कॉम्पोजिशन आपको समझ आया। कोल इज प्योर फॉर्म ऑफ योर कार्बन। ठीक है, एंड इट इज मेनली कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड इट स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन आर ऑल्सो प्रेजेंट। ओके, चलो नाउ डिपॉजिट्स, कहां पर आपके इनके डिपॉजिट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल डिपॉजिट इज नॉट यूनिफॉर्म इन अर्थ क्रस्ट। यहां पर कोल डिपॉजिट जो है अलग अलग जगह पे हैं और यूनिफॉर्म भी नहीं है। ठीक है, यानी कि एक जगह ही आपको सारा मिल जाए और अच्छे से पूरा एक जगह से ही आप सारा कोल क्या कर ले? ऑब्टेन कर ले। ओके, तो कोल जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कोल डिपॉजिट्स हैं, वो क्या है? दे आर नॉट यूनिफॉर्म इन द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, टू द टोटल कोल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड, एशिया कॉन्ट्रीब्यूट्स अबाउट 1/3। ठीक है, एशिया के अंदर क्या है? 1/3 जो है इट एक्वायर्स द कोल रिजर्व्स। ओके, वेयर एज नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका कॉन्ट्रीब्यूट्स द मोर देन हाफ। ओके, half of the coal reserves of the world are present in North and South America, and 1/3 of the coal reserve is present in Asia. Okay, India has the largest deposit of coal. India के पास बहुत ही ज़्यादा coal present है. India has the largest deposit of coal. It is estimated that India has about 80 billion tons of proven coal deposits. इंडिया के पास कितना है? 80 बिलियन टन्स ऑफ कोल प्रेजेंट है। ठीक है, इंडिया हैज द लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स। ओके, इट वाज एस्टिमेटेड दैट इंडिया हैज 80 बिलियन टन्स ऑफ कोल डिपॉजिट प्रेजेंट। ओके, ये चीजें आप जो है सोशल के अंदर भी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अंदर भी वहां पर आपको रिसोर्सेज के चैप्टर्स के अंदर या फिर किसी तरीके के चैप्टर के अंदर जो है सोशल के अंदर भी आपको ये चीज देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए, नाउ द कोल डिपॉजिट आर स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ झारखंड, मध्य प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। ओके, बेसिक चीज है, देखिए सोशल वाली चीज है, दैट इज कोल रिजर्व्स आर स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ झारखंड, मध्य प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल के अंदर आपको कोल की क्वांटिटी जो है देखने को मिलेगी। यहां पर आपको कोल डिपॉजिट्स देखने को मिलेंगे। ओके, अंडरस्टूड? चल, किस तरीके से निकाला जाता है? बहुत सारे रिजर्व्स हैं वहां पर। ठीक है, सपोज कोई माउंटेन टाइप है और वहां से पहले टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग करने के बाद वहां पर चेक किया जाता है कि यहां पर आपको कोल जो है ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होगा, यानी कि वहां पर खुदाई करना, उसको जो है कट करना, ठीक है, वहां से कोल को निकालना, ऑब्टेन करना प्रॉफिटेबल होगा। तभी वहां पर जो है लार्ज स्केल पे क्या किया जाता है? खुदाई की जाती है, यानी कि वहां से जो है अपर लेयर ऑफ सॉइल को हटाया जाता है और वहां से फिर कोल को एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है। ठीक है, वहां से फिर बड़ी बड़ी मशीनरीज के थ्रू, क्रेन्स के थ्रू कोल को जो है एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है। कहाँ से? मेनली हमें कोल इंडिया के अंदर कहाँ मिलेगा? झारखंड, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल के पास।
ठीक है, इन 3 स्टेट्स के अंदर जो है सबसे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कोल रिजर्व्स प्रेजेंट है। ओके, नाउ सो समझ आया आपको कॉम्पोजिशन? कॉम्पोजिशन तो बहुत ज्यादा सिंपल है, क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और डिपॉजिट्स के अंदर आपके पास क्या है, यहां पर इंडिया हैज 80 बिलियन टन्स ऑफ कोल रिजर्व्स प्रेजेंट। ओके, यहां पर कोल डिपॉजिट को प्रूवन किया गया है इंडिया के पास सबसे ज्यादा, और नॉर्थ और साउथ अमेरिका के अंदर हाफ ऑफ द कोल रिजर्व ऑफ द वर्ल्ड इज प्रेजेंट, एशिया के पास 1/3 ऑफ कोल रिजर्व इज प्रेजेंट। ठीक है, और इसी से उस कंट्री की क्या पता चलती है, वेल्थ पता चलती है। ठीक है, इस कंट्री की वेल्थ उसके नेचुरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी पे पता चलती है। ठीक है, कहीं पर क्या है, पेट्रोलियम की क्वांटिटी यानी क्रूड ऑयल की जो है क्वांटिटी ज़्यादा है, कहीं पर कोल रिजर्व्स की क्वांटिटी क्या है, ज़्यादा है, और वहाँ पर फिर दोनों नेचुरल रिसोर्सेज या फिर बोलें फॉसिल फ्यूल का जो है आदान प्रदान होता है, कोई जो है दूसरे कंट्री के अंदर भेजता है, कोई वहाँ से अपनी कंट्री के अंदर जो है फॉसिल फ्यूल लेके आते हैं। ठीक है, और उसी से उसकी जो है डेवलपमेंट होती है, वेल्थ इंप्रूव होती है कंट्री की। ओके, अंडरस्टूड? चल, तो कोल डिपॉजिट और कॉम्पोजिशन आपको समझ आया। अब देखते हैं फॉर्मेशन। फॉर्मेशन हम पढ़ ही चुके हैं पहले भी कि इट इज बिलीव्ड दैट मिलियंस ऑफ ईयर अगो द ग्राउंड बिलो द forest was split open by natural forces such as earthquake and volcanoes। okay, earthquake और volcanoes की वजह से हमारी अर्थ क्रस्ट क्या हो गई, स्प्लिट हो गई। okay, अब तो हम जो है अपनी क्रेन्स और ड्रिलिंग मशीन की हेल्प से जो है क्या करते हैं, उसे कट करते हैं, हटाते हैं, लेकिन पहले क्या हुआ था, पहले अर्थक्वेक और नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से आपके फॉरेस्ट जो है क्या हो गए थे, दे गॉट बरेड। Okay, the forests were buried in the chasms. Okay, thus the plants had no contact with oxygen. Plants का कोई contact नहीं रहा ऑक्सीजन से, सारे ही plants मर गए। Successive layer of sediment sealed the buried plant। ठीक है, वहां पे उसके ऊपर एक लेयर बन गई। ठीक है, जिसने क्या कर दिया, पूरे प्लांट्स को क्या कर दिया, बरी कर दिया सॉइल के अंदर। उसके ऊपर एक सेडिमेंट्री रॉक आ गई। ओके, सेडिमेंट्री सील से मतलब कहने का मतलब उसके ऊपर एक लेयर आ गई, सॉइल की लेयर आ गई। ठीक है, रॉक्स की लेयर आ गई। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर अगो दीज डिपॉजिट्स वर सब्जेक्टेड टू ट्रिमेंडस प्रेशर एंड हीट व्हिच फाइनली ट्रांसफॉर्म्ड देम इनटू कोल। ओके, बहुत टाइम तक ये जो है अंदर ही धसे रहे, दबे रहे, जिसकी वजह से वहां पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से वो हीट बढ़ गई, और हीट बढ़ने के बाद दे फाइनली ट्रांसफॉर्म देम इनटू कोल। वहां पे क्या हुआ, कार्बनाइजेशन हुआ, जिसकी वजह से ये क्या हो गए, पूरा जो है कोल के अंदर कन्वर्ट हो गए। ठीक है, द केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट मैटर into coal is called carbonization of plant matter। उसे हम क्या बोलते हैं, कार्बनाइजेशन बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, कार्बनाइजेशन बोलते हैं। इस तरीके से आपको जो है क्या देखने को मिलेगा, कोल की लेयर्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, कोल की लेयर देखने को मिलेगी। कहीं पर भी आप क्या करते हैं, डिगिंग करते हैं, ठीक है, जहां पर कोल प्रेजेंट है तो वहां पर इस तरीके से लेयर आपको देखने को मिलती है। फिर इस अपर लेयर को हटा करके वहां से क्या किया जाता है, कोल को एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है। ओके, अंडरस्टूड? चल, नोट कर सकते हैं आप चाहें तो। ओके, कार्बनाइजेशन क्या है, द केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट। ओके, आप देख सकते हैं कभी भी आप क्या करें, कोई भी वुड को आप बर्न करें। ओके, लकड़ी आप लेके आए कहीं से, ओके, आपने उसको क्या किया, बर्न किया, तो बर्न करने पर वो किसके अंदर कन्वर्ट होती है, कोल के अंदर। तो इसी के तरीके से यहां पर क्या हुआ कि प्लांट्स को जो है कोई ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट नहीं रहा। ठीक है, वहां पर कोई भी जो है किसी तरीके का कांटेक्ट नहीं रहा, जिसकी वजह से वहां पर हीट प्रोड्यूस हुई, प्रेशर प्रोड्यूस हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, और वो जल के किसके अंदर कन्वर्ट हो गए, कोल डिपॉजिट्स के अंदर। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कार्बनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, जिसके अंदर आपके डेड रिमेन्स, प्लांट्स और एनिमल किसके अंदर कन्वर्ट हो गए, उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया किसके अंदर, कोल के अंदर। ओके, इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन ऑफ प्लांट्स। ठीक है, अंडरस्टूड? चलिए फटाफट से नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट वी हैव इज द फ्लो चार्ट।
फ्लो चार्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल। अब हमारे पास क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल प्रेजेंट है ना, क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल यहां पर प्रेजेंट है। डिपेंडिंग अपॉन देयर कार्बन परसेंटेज हम उन्हें क्या करते हैं, डिफरेंट कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, देखिए कोल कैसे फॉर्म हुआ, डेड रिमेन्स, आपके प्लांट क्या है, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, डिकम्पोज हो जाता है। तो जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उसे हम क्या बोलते हैं, पीट। ओके, कोल को हमने कैटेगराइज किया है डिफरेंट कैटेगरीज में, 4 कैटेगरीज है हमारे पास, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। ओके, तो पीट जो है ये क्या है, सबसे लो क्वालिटी ऑफ कोल है। क्या है, सबसे लो क्वालिटी ऑफ कोल। इसके अंदर क्या है, अपर लेयर ही है कोल की। ठीक है, बहुत ही यहाँ पर क्या है, आपको बहुत सिंपल डेड रिमेन्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, सिंपल रेजिड्यू देखने को मिलेगा, किसका, कोई भी लीव्स और डिकम्पोज मटेरियल का। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल वुड डिकम्पोज होकर के कोल की बहुत ही जो है लो क्वालिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, पीट बोलते हैं। यहाँ पर आपको डेड प्लांट्स और एनिमल्स ही देखने को मिलेंगे। ओके, अपर लेयर ऑफ सॉइल। अब उसके अंदर एक नीचे आप लेयर पे जाएंगे तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, लिग्नाइट। ओके, वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, लिग्नाइट। आप यहां देख सकते हैं फ्लो चार्ट में, पीट क्या है, डेड प्लांट्स मटेरियल। पीट क्या है, आपका डेड प्लांट मटेरियल है। सिंपली प्लांट्स जब मर जाते हैं, एनिमल्स जब मर जाते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, पीट। ओके, नाउ लिग्नाइट इज योर ब्राउन कोल। एक लेयर नीचे जैसे आप जाते हैं वहां पर क्या देखने को मिलेगा आपको, लिग्नाइट। ओके, क्या देखने को मिलता है, लिग्नाइट। ओके, फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, बिटुमिनस कोल। बिटुमिनस कोल एक लेयर जब आप उसके नीचे जाएंगे और वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, बिटुमिनस कोल, विच इज ऑल्सो नोन एज योर हाउस होल्ड सॉफ्ट कोल। इसे हाउस होल्ड या फिर बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, इसके अंदर कार्बन कंटेंट भी जो है काफी अच्छा होता है। और उसके बाद आता है आपका बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल, विच इज योर एंथ्रासाइट। इट इज ऑल्सो नोन एज योर हार्ड कोल। बहुत ही नीचे, बहुत ही लो वहां पर आपको जाना पड़ेगा इसके लिए, जहां पे आपको मिलेगा क्या, बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल, विच इज एंथ्रासाइट, विच इज एंथ्रासाइट। और ये क्या है आपका, बिटुमिनस। इससे पहले आपको एक सब बिटुमिनस कोल भी बोला जाता है। इसको भी हमने जो है कुछ बुक्स में फर्दर 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है, लो, मीडियम, हाई। ठीक है, लो बिटुमिनस, हाई बिटुमिनस, मीडियम बिटुमिनस। ओके, तो 3 कैटेगरीज के अंदर भी इसे जो है क्लासिफाई किया गया। ठीक है, अब इन्हें हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं, है ना, किस तरीके से हम इन्हें कैटेगराइज करते हैं। बेसिकली इसे हम कैटेगराइज करते हैं ऑन द परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट। इनके अंदर कितना कार्बन कंटेंट प्रेजेंट है और कितनी हीट ये क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, कितनी हीट ये यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो पीट जो है वो आपका सबसे ज्यादा इसके अंदर जो कि कार्बन कंटेंट, परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट प्रेजेंट है वो क्या है, 50 to 60%। ठीक है, हीट यहां पे प्रोड्यूस कर रहा है 10 to 12 किलो जूल पर ग्राम। ओके, इस तरीके से लिग्नाइट है, इसके अंदर परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या है, 60 to 70%। एंड बिटुमिनस कोल के अंदर परसेंटेज क्या है, 75 to 80%। इसे जो है हम यूज करते हैं हमारे हाउस होल्ड फ्यूल की तरह। ठीक है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर क्या यूज किया जाता है, ये बिटुमिनस कोल ही यूज किया जाता है। ठीक है, एंथ्रासाइट यहां पर क्या है, बहुत ही अच्छा बेस्ट कोल है। इसके अंदर बहुत ही ज्यादा परसेंटेज है, अराउंड 90 to 95% ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट इन एंथ्रासाइट। बहुत ही ज्यादा हीट एनर्जी यहां पर ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, दैट इज 31 to 33 किलो जूल पर ग्राम। ओके, नाउ एंथ्रासाइट को हम क्यों नहीं यूज करते, सबसे ज्यादा हम क्या यूज करते हैं, बिटुमिनस। एंथ्रासाइट को इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि ये क्या है, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। ओके, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होने की वजह से इसे यूज करना कन्वीनियंट नहीं है। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होने की वजह से जो है हम इसे यूज नहीं करते। बिकॉज हालांकि इसके अंदर जो कार्बन कंटेंट प्रेजेंट है, परसेंटेज, वो क्या है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम किसे यूज़ करते हैं, बिटुमिनस कोल को। ये क्या है, इजीली अवेलेबल है, थोड़ा चीप भी है, और इसका अंदर कार्बन कंटेंट भी मॉडरेट है, यानी कि 75 to 80%, विच इज़ गुड इनफ। ओके, सो वी यूज़ बिटुमिनस कोल। और इसके अंदर भी आपको फर्दर क्वालिटीज़, फर्दर कैटेगरी देखने को मिल जाती है, लो बिटुमिनस, हाई बिटुमिनस, मीडियम बिटुमिनस। ओके,
अंडरस्टूड? सो वी हैव दीज 4 कैटेगरीज ऑफ कोल, ठीक है, डिफरेंट कैटेगरी है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। पूछा जा सकता है एग्जाम्स के अंदर सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल क्या है, आपको आंसर करना होगा एंथ्रासाइट। ओके, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर भी, और इनके कार्बन कंटेंट की वैल्यू भी आपको क्या करनी है, याद रखनी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। नाउ इसके बाद है हमारे पास क्या, वी हैव डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। कोल का हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कर रहे हैं, जिसमें क्या करते हैं, वी बर्न द कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ओके, एयर की एब्सेंस में हम क्या कर रहे हैं, कोल को बर्न कर रहे हैं, विच इज नोन एज योर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। क्या है, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। ओके, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग कोल, ओके, कोल को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ओके, अंडरस्टूड? सो कोल कंटेन अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स सच एज कार्बन, ठीक है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, कोल कंटेन अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स सच एज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। ये हमने कॉम्पोजिशन में इसकी देख लिया है, ठीक है। कार्बन के अंदर मेन कंपोनेंट क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और स्मॉल क्वांटिटी में क्या प्रेजेंट है, सल्फर और नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है। नाउ व्हेन द कोल इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड। यहाँ पर कुछ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हमें क्या होते हैं, ऑब्टेन होते हैं, मिलते हैं, ठीक है। जब आप क्या करते हैं, कोल को बर्न करते हैं, किस में, इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ओके, नाउ यहां पर क्या है, हमारे पास पाउडर्ड कोल है। ये क्या है, आपके पास एक बॉइलिंग ट्यूब है। क्या है, बॉइलिंग ट्यूब। इट इज रेजिस्टेंट टू हीट। नॉर्मल ट्यूब नहीं लेते हम, क्या लेते हैं, बॉइलिंग ट्यूब, यानी कि ज्यादा हीट पर भी ये जो है ब्रेक नहीं होती, टूटती नहीं है, ठीक है। तो हमने इसके अंदर क्या लिया है, कोल लिया है, ठीक है। अब कोल पाउडर कोल फॉर्म में हमने जो है लिया है, अब हम इसे क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर। इसके अंदर क्या नहीं है, एयर नहीं है, ठीक है। जब आप इसे क्या करोगे, हीट करोगे, ये आपके पास क्या है, बर्नर है, ये क्या है, बर्नर। अब आप इसे क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो। इसी तरीके से ये क्या है, आपके पास एक स्टैंड है, जिसपे आपने यहाँ पर हॉरिजॉन्टली इस ट्यूब को फिक्स किया हुआ है। इसी तरीके से एक स्टैंड से आपने यहाँ पर ट्यूब को वर्टिकली फिक्स किया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, आपका पाउडर कोल है। नाउ व्हेन यू आर हीटिंग इट, ओके, बॉइलिंग ट्यूब के अंदर जब आप इसे क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, हीट करने पे क्या होगा, ये कोल बर्न होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो रेजिड्यू बचेगा उसे हम बोलते हैं क्या, कोक। उसे हम क्या बोलते हैं, कोक बोलते हैं, ठीक है। उसे जो है मेटलर्जिकल प्रोसेस के अंदर यूज किया जाता है, उसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कोक के बारे में। और फिर यहाँ पर कुछ रेजिड्यू जो बच जाता है, वो इस पाइप के थ्रू आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस ट्यूब के अंदर आ रहा है, ठीक है। इस ट्यूब के अंदर आने के बाद यहाँ पर इसके अंदर क्या है, वाटर प्रेजेंट है, और यहाँ पर वो रेजिड्यू आपका कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, कुछ रेजिड्यू आपका कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, कोल टार के अंदर, ठीक है। एक यहाँ पर ब्लैक कलर का थिक लिक्विड जो है फॉर्म हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोल टार बोलते हैं, ठीक है। कुछ रेजिड्यू आपका यहाँ वाटर के साथ मिक्स होकर डिजोल्व हो जाता है। दिस डिजोल्व अमोनिया टू फॉर्म अमोनिकल लिकर, जिससे आप क्या बनाते हैं, अमोनिकल लिकर, एंड विच इज फर्दर प्रोसेस्ड एंड यूज्ड टू मेक व्हाट, टू मेक अमोनिकल लिकर, जिससे हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स बनाते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स बनाते हैं। ओके, नाउ इससे आपका यहां पर क्या निकलती है, गैस निकलती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोल गैस बोलते हैं। कोल गैस इज यूज एज अ कंबस्टिबल फ्यूल, है ना, कंबस्टिबल फ्यूल की तरह यहाँ पर कोल गैस इज कंबस्टिबल, और उसे फ्यूल की तरह भी यूज किया जाता है। ओके, अंडरस्टूड। चलिए, सो कंक्लूड करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, कोल, ठीक है, विच इज अपीयरेंस इन ब्लैक और डार्क ब्राउन कलर का, ठीक है। यहाँ पर डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर का हमारे पास क्या है, कोल। कॉम्पोजिशन क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर, एंड स्मॉल क्वांटिटी में सल्फर और नाइट्रोजन भी हमारे पास क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। एंड डिपॉजिट्स कहां पर मिलेंगे आपको, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश और यहां पर झारखंड में, ठीक है, अंडरस्टूड। एंड वेराइटीज क्या है आपके पास, पीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, ठीक है। 4 तरह की वेराइटी ऑफ
कोल आपके पास क्या है यहाँ पर प्रेजेंट है। अंडरस्टूड? द मेन प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल आर एज फॉलोज। ठीक है, यहाँ पर मेन कंपोनेंट्स क्या हैं? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशंस के थ्रू हमें क्या मिलते हैं? हमें मिलता है सबसे पहले कोक, फिर कोल टार, अमोनिकल लिक्विड और कोल गैस। ये 4 तरीके के प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं कब? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करने पे। ओके, इनको हम डिटेल के अंदर हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर अप करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आई होप आपको जो है समझ आया होगा। ठीक है, व्हाट इज फॉसिल फ्यूल, व्हाट इज कोल। ठीक है, कोल का डिपोजिशन कैसे हुआ, फॉर्मेशन कैसे हुआ और किस तरीके से आपका कोल बना। ठीक है, सो इसी तरीके से क्या करते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल सच वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू टू द चैनल एंड गिव अस अ लाइक बटन। ठीक है, एक थम्स अप जरूर प्रेस करें और चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में जब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? रिमेनिंग पार्ट ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।